सबको। हम्म। वॉइस इज क्लियर। ओके। चलें, लेट्स स्टार्ट। तो ये बहुत ही सिंपल करके मैं बता रही हूँ अबाउट MRCG 2। और ये ये मेरी स्टोरी नहीं है, दिस इज योर स्टोरी। डोंट रीड दिस सेंटेंस फॉर माई सेल्फ। अपने लिए पढ़ना है कि दिस इज योर सक्सेस स्टोरी। अपनी अपनी स्टोरी कैसे लिखनी है इस एग्जाम को पास करने के लिए। देखो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर हम MRCG के सारे पार्ट्स को कंपेयर करें, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 थ्योरी बेस्ड एग्जाम्स हैं, और पार्ट 3 में आपकी ओरल असेसमेंट होती है। आपने कुछ स्किल्स परफॉर्म करनी होती हैं कुछ एग्जामिनर के साथ। स्ट्रक्चर डिस्कशन के स्टेशंस जो हैं वो आपने अपेयर होना होता है, उनको टैकल करना होता है। तो MRCG 1 थोड़ा बेसिक है, इट्स इजी। ठीक है, और 3 भी इजी है। अगर आप वाकई कॉन्फिडेंट हो अपनी प्रैक्टिस में, स्टेप वाइज प्रोटोकॉल्स आपको पता है, अच्छी कम्युनिकेशन है, तो डुएबल है। मैं ही नहीं कहती है, ये सब कहते हैं। तो फिर अगर कंपैरिजन विद 1 एंड 3 हम देखें 2 को, तो 2 स्लाइटली ज़्यादा बड़ा पार्ट है MRCG का, और थोड़ा टाइम टेकिंग है, और इसमें थोड़ी एफर्ट भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इफ़ यू कैन डू MRCG 2, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने 90% जो एग्ज़ाम है ना वो कवर कर लिया है, ओनली 10% रिमेनिंग। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट एग्जाम है या पार्ट है होल MRCG के सारे जर्नी में। ठीक है, तो आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ओनली फॉर MRCG 2। एंड स्पेसिफिकली मैं इसी एग्जाम को एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाने के लिए आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी। ठीक है, नो मैटर यू आर ज्वाइनिंग माई कोर्स एट नॉट, नो मैटर यू आर अपेयरिंग इन जुलाई और नॉट। ठीक है, ये बिल्कुल एक बिगिनर्स के हिसाब से एक बिल्कुल बेसिक सा सेशन है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि व्हाट इज एक्चुअली दिस एग्जाम। ठीक है, ओके। सो इंशाल्लाह यू विल सूनर यू पीपल विल राइट योर ओन स्टोरी। सो एग्जाम फॉर्मेट क्या है MRCG 2 का? इसमें ना जैसे कि आपके पार्ट 1 में 2 पार्ट्स होते थे, 2 पेपर होते थे, इसी तरह MRCG 2 में भी 2 पेपर्स हैं। ठीक है, 3 आवर का पेपर 1 है, फिर 60 मिनट्स की ब्रेक, फिर पेपर 2, और ये भी 3 आवर का है। तो टोटल 7 आवर की एक्टिविटी है जिसमें आपने एग्जाम सेंटर में वो टाइम पूरा गुजारना होता है। However, you can skip break time as well, लेकिन ऐसा पार्ट 2 के लिए कैंडिडेट्स नहीं करते बिकॉज दे रियली नीड अ गुड नैप बिटवीन दीज 2 टायरिंग स्टेप्स। ओके, सो जो कैंडिडेट्स MRCG 2 में अपेयर होते हैं पेपर 1 में, दे हैव टू सॉल्व 50 सिंगल बेस्ट आंसर्स एंड 50 एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेक होती है 60 मिनट की, एंड देन दे अगेन हैव टू सॉल्व पेपर 2। पेपर 2 में होते हैं 50 सिंगल बेस्ट आंसर्स एंड देन 50 EMQs। तो टोटल पूरे पार्ट 2 में आपने 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स सॉल्व करने हैं और 100 EMQs सॉल्व करने हैं। EMQs क्या होते हैं मैं बताती हूँ। तो एग्जाम आपका है 3 आवर का पेपर 1। ठीक है, अच्छा, तो पेपर 1 में जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सिंगल बेस्ट आंसर 60 मिनट में अटेम्प्ट करते हैं बाय एनी मीन। ठीक है, और जो 120 मिनट्स हैं वो एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस को देते हैं। एंड यू विल बी अमेज्ड कि जब 50 ये हैं 50 ये हैं, तो फिर हम इसको हाफ हाफ क्यों नहीं कर सकते। अभी आप आगे जाके देखेंगे भाई वी कांट डिवाइड देम इक्वली। ठीक है, तो 3 आवर का पेपर 1 होता है। ये बिल्कुल बेसिक सा बता रही हूँ कि पेपर 2 में जब आप तैयारी करेंगे तो बेसिकली फाइनल डे पे आपने कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है या इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो रफली जो पेपर 1 में 40% जो आपके टोटल स्कोर में काउंट करता है वो करते हैं वो सिंगल बेस्ट आंसर हैं, और जो आपके टोटल स्कोर में काउंट करते हैं 60% वो आपके EMQs हैं। मतलब ये 50 EMQs भारी पड़ गए हैं आपके 50 सिंगल बेस्ट आंसर से। ठीक है, और सेम आपको पेपर 2 में यही करना पड़ेगा कि 40%
टोटल वेटेज सिंगल बेस्ट आंसर्स की होगी और 60% टोटल वेटेज एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, तो 120 मिनट्स हैं, तो फिर हम 60 मिनट में क्या करेंगे, सिंगल बेस्ट आंसर्स सॉल्व, और बाकी या 1 घंटे में सिंगल बेस्ट आंसर्स और 2 घंटों में एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस। ठीक है, और आप ऐसा करेंगे तो ही आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। अगर आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन को बाईपास किया, आपने ज्यादा टाइम दिया सिंगल बेस्ट आंसर्स को, तो फिर एंड पे जो है नहीं कर पाएंगे आप पेपर कंप्लीट। तो व्हाट इज पैटर्न सिंगल बेस्ट आंसर्स क्या होते हैं? एक पैटर्न, एक एक डेमो सिंगल बेस्ट बेस्ट आंसर मैं बता रही हूँ कि एक पेशेंट है 47 ईयर ओल्ड। ठीक है, 10 मंथ से उसको एमेनोरिया हो गया और शी इज यूजिंग सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो उसको कॉन्ट्रासेप्शन कब क्विट करनी चाहिए? बिफोर 50 ईयर गाइडलाइन सेज कि 24 मंथ्स तक हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज करेंगे, और 50 ईयर के बाद मेनोपॉज होता है तो टिल 1 ईयर वी विल यूज। ठीक है, तो व्हेन वी विल रीड दिस गाइडलाइन तो वी कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इजीली हम बता देंगे भाई 24 मंथ है। अभी बड़ा इजी है सिंगल बेस्ट आंसर्स को पढ़ना। ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्विकली आपको पता है ना, हमसे बज़वर्ड अपने देख लेते हैं कि इसकी ये एज है, और इसको जो है पेरीमेनोपॉजल एज में है, और शी दे आर आस्किंग कि कॉन्ट्रासेप्शन कब स्टॉप करनी है। दो ये बज़वर्ड हमने देखने हैं, और ये तो हमने देखना ही नहीं, और हमें पता चल गया हमारी आइडल की गया है कि 24 मंथ है, और क्विकली हम ये 5 ऑप्शन स्क्रीन कर लेंगे, और जो जहां होगा वो हम टिक कर लेंगे एंड वी विल मूव ऑन। ठीक है, ओके। तो सिंगल बेस्ट आंसर्स के लिए हार्डली हार्डली ना, इफ यू विल से कि 1 मिनट इज एनफ। ठीक है, तो इट्स मीन कुछ में आपको 1.5 मिनट भी लग सकता है, कुछ शायद आपको ना आते हो, या थोड़ा सादा आपको उस पर एफर्ट करनी पड़े। तो ये 50 सिंगल बेस्ट आंसर्स डूएबल हैं इन 60 मिनट, अगर आपकी तैयारी अच्छी है। और तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर यूजलेस है ना बात करना ही। तो हम तो वो कैंडिडेट्स हैं ना कि हमने तो बड़ी अच्छी तैयारी के बाद ही इंशाल्लाह इस पेपर में अपेयर होना है। ठीक है, तो 1 मिनट में ये आपका सॉल्व हो गया। व्हाट अबाउट एक्सटेंडेड मैथ क्वेश्चंस? इसका एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको। तो लेट्स सपोज एक लॉन्ग सिनेरियो होता है वैसे एग्जाम में, पेशेंट XYZ डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, नहीं है, फलाना ढमकाना, और फाइनली वो बताएंगे कि इसको लॉस ऑफ लिबिडो और हॉट फ्लशेस है 48 ईयर पे, गिविंग अ लॉन्ग स्टोरी। ठीक है, बट यू विल क्विकली स्क्रीन के भाई काम की बात तो ये है कि इसको वैजोमोटर सिम्टम आ रहे हैं ना, पेरीमेनोपॉजल सिम्टम आ रहे हैं, 48 पे आ रहे हैं। ठीक है, मेनोपॉज नहीं हुआ अभी तक, और हमने कोई ना कोई इसको HRT देनी है, पढ़ते ही समझ आ गई और हमने क्विकली अपने बज़वर्ड स्क्रीन कर लिए। ओके, अच्छा फिर हुआ क्या? फिर हमने ऑप्शंस पढ़ी, तो यू विल सी कि पहले तो सिंगल बेस्ट आंसर्स में ओनली 5 ऑप्शन थी। अब अब देखते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये इतनी सारी ऑप्शंस हैं। जस्ट एक मिनट। तो ये इतनी सारी आपके पास ऑप्शंस हैं, तो फिर इतनी सारी ऑप्शन को स्क्रीन करने के लिए क्या ख्याल है, कितना टाइम चाहिए? ऑनेस्टली मुझे बताओ। डबल टाइम नहीं चाहिए? जब आप 5 ऑप्शन स्क्रीन कर रहे हो तो यू आर टेकिंग 1 मिनट, और जब आप 15 ऑप्शन स्क्रीन कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड टेक 2 मिनट्स। और जबकि ये 50 जो क्वेश्चन हैं इनकी वेटेज भी डबल डबल तो नहीं, मतलब 40-60 की परसेंटेज है। तो क्या लगता है, जो कैंडिडेट सिंगल बेस्ट आंसर्स खराब करेगा वो ज्यादा रिस्क पे है, या वो कैंडिडेट जो ये एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस खराब करेगा वो ज्यादा रिस्क पे है? आप बताएं मुझे, टेल मी। हम्म तैयबा, जुबैदा, मिराल, समाना। यस मैम, तो नीड ये, करेगा वही। हाँ और देखो ये इसमें जो काफी सारी ऑप्शंस है वो बहुत क्लोज भी होंगी, बिकॉज हमें पता है कि लाइक लॉस ऑफ लिबिडो के लिए इसको एंड्रोजन चाहिए, है ना, हार्ट फ्लशेस के लिए इसको ईस्ट्रोजन चाहिए। एंड्रोजन जेल है भाई, ये भी जेल है, गुड गुड गुड। टिबुलन में भी जेल होती है, सब चीजें, ये तो बड़ी मजे की चीज है, ये भी ठीक हो गया। हार्ट फ्लशेस के लिए तो नॉन हार्मोनल भी हैं, हार्मोनल भी हैं, है ना, एसएसआरआईज भी आ सकती हैं, वी कैन गिव, अगर साथ में डिप्रेशन भी है, आपका दिल चाहेगा, ये लॉस ऑफ लिबिडो है, यू कैन थिंक अबाउट लिब्रिकेंट भी, क्यों नहीं। अच्छा हॉट फ्लशेस इंस्टेंट दे दो यार, रिंग लगा दो, लोकल भी दे सकते हैं, वाई नॉट टैबलेट्स। चलो लोडो दोसी पे दे दें, कौन सा मीनो पास हुआ है।
नहीं नहीं, इसको रेफर कर देते हैं, ये स्टेप वाइज लग रहा है। कितना कुछ है ना, इजंट इट? तो ये EMQs ऐसे ही होते हैं। अच्छा, फिर करते क्या हैं? देखो, अगर वाकई ही ऑनेस्टली आपने एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चन अगर इस तरह के सॉल्व करने, ये टॉपिक कहाँ से आया होगा सोचो? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जो अवेलेबल कॉलेज का मटेरियल है वो नाइस की गाइडलाइन है। ठीक है, और 2-3 टॉग आर्टिकल हैं, ओवेरियन इनसफिशिएंसी पे है, एजिंग पे है, और एक HRT विद शेड्यूल ब्लीडिंग और HRT मिलिग्नेंसीज। ठीक है, ये टोटल कोई 4-5 टॉपिक्स बन जाते हैं। तो और वो हमें सबने करने हैं, जो भी पार्ट 2 देगा वो ये करेगा ऑब्वियसली। आई विल टेल यू क्या कुछ करना है। लेकिन इस पे जो टॉग आर्टिकल है वो कहता है टिबोलोन दे दो इस ऐसी पेशेंट को, लेकिन इस पे जो नाइस है वो कहती है नहीं, इस तरह के सिनेरियो में जब यूट्रस भी इंटेक्ट है, ठीक है, और एक पेशेंट जो लॉस ऑफ लिबिडो के साथ आएगी, द बेस्ट थेरेपी इज कंबाइंड HRT। और कंबाइंड HRT में क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन है, ये प्रोजेस्टेरॉन है, और ये कंबाइंड है बेसिकली। इसमें से हमारे पास 3-4 अच्छी ऑप्शंस थी, बट एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस में वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द buzzwords एंड अबाउट द सक्सेसफुल मैनेजमेंट, कि इन सब में सबसे अच्छी कौन सी है। Four can be better, three can be better, even two can be very good, but you are supposed to pick the best one. If they are commanding you कि हमें best one चाहिए, if they are commanding initial one, then you will pick initial one. ठीक है, तो इसके लिए आपने देखना है कि टोग आर्टिकल से स्टिबुलोन नाइस सेज combined estrogen and levonorgestrel, चूंकि चूंकि we were guided by our mentors आर बाय कॉलेज, कि जो प्रायोरिटी आएगी, जो भी कंट्रोवर्शियल कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें ज्यादा नहीं है, डोंट बी वरी, उनमें अगर कुछ होता है ना, तो जो टॉप प्रायोरिटी है, जो मदर है सिलेबस की, वो ग्रीन टॉप गाइडलाइन है, एंड आफ्टर दिस नाइस, एंड देन कम टॉक्स। तो फिर यहाँ तो नाइस को फॉलो कर रहे हैं, इट्स ओके ना? क्लियर? तो इस EMQ से हमने ये जाना कि हमारे MRCG पार्ट 2 में जो हमारा जो एग्जाम है, कमिंग एग्जाम, इसमें 60% जो वेटेज है वो EMQs की है, और EMQs के लिए हमने डबल टाइम देना है, और हमने बजवर्ड के बारे में अपनी अपने अपने सिलेबस को ऐसे पढ़ना है कि हमें बजवर्ड क्रिस्टल क्लियर हो, और हमें स्टेप वाइज प्रोटोकॉल क्रिस्टल क्लियर हो, और हमें ये भी पता हो कि अगर कोई भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है तो टॉप प्रायोरिटी हमारी क्या है। ठीक है, तो और जो बेस्ट सीखा होता है इनको मैं साथ ही बता दूं। वैसे मैं एक बूस्टर सेशन में बताती हूँ कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह आई विल रिकंडक्ट सच सेशन अगेन बिफोर योर एग्जाम, कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, जैसे आपके MRCG 1 का हुआ था। रिमेंबर रिमेंबर दिस। फायदा हुआ था उससे वैसे? जुबैदा, तैयबा? हम्म मैम आपकी आवाज कट रही। आज कट रही है। मेरा नाम लिया मैम, मुझे समझ नहीं आई क्या आपने पूछा मैम। ओके, आपके लिए आवाज, ये सबके लिए आवाज प्रॉब्लम कर रही है या सिर्फ तैयबा के लिए प्रॉब्लम कर रही है? सबको आ रही है? हाँ, तैयबा की तरफ मसला है शायद, आई थिंक सो। बाकी लोगों को आ रही है, दे आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स। तो तैयबा, मैं ये बता रही थी कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, उस पर अलग से सेशन होगा बिफोर द एग्जाम। अभी सिर्फ मैं एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए बता रही हूँ कि पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, चलो। तो जब बहुत सारी ऑप्शंस हो ना, तो जो आपका वाइट बोर्ड है, आप ना उसी पे लिखते हैं कि लाइक दिस इज पॉसिबल। लेट्स सपोज आपने आपने ई चूज की, यहाँ से लेट्स सपोज आपको आई चूज की ऑप्शन, लेट्स सपोज यहाँ आपने ये वाली ऑप्शन चूज की, और यहाँ से ये चूज की। तो पहले रीड में आपने सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन जो आपको अलग से व्हाइट बोर्ड मिलता है, जो रेजिबल होता है, उसमें लिख लेनी है कि ई ठीक है, आई ठीक है, के ठीक है। और नेक्स्ट रीड में डोंट रीड एवरीथिंग, क्योंकि वो अब स्क्रीन हो चुकी है। ठीक है, तो फिर आपने दोबारा ई पढ़ना है, आई पढ़ना है, और के पढ़ना है। अब सेकंड रीड में तो सिर्फ 3 ऑप्शन स्क्रीन कर दिया ना, ये इजी हो जाएगा, बट इनको राइट जरूर करना है अपने स्कोर बोर्ड पे, अपने व्हाइट बोर्ड पे, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, और फिर आपने इसमें स्क्रीन कर लिया कि ये है, आई है, आई है, आपने क्लिक किया। ठीक है, और फिर यहाँ ऑप्शन होती है सबमिट की, सबमिट किया। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इसको दोबारा देखूंगी सबमिट करने के बाद, तो यहाँ आपने फ्लैग भी कर दिया, मूव ऑन। ऐसा ही होता है ना? ओके, चलो। तो ये होते हैं एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चन। ठीक है, तो
और इनको हमने डबल टाइम देना है। चलो, तो दिस इज एग्जाम फॉर्मेट। ये जो मैंने अभी बात की है मार्च जो टू की, सिर्फ एग्जाम फॉर्मेट की बात की है कि फॉर्मेट कैसा होता है और एग्जाम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कितने घंटे का होता है और स्मार्टली कैसे अप्रोच करना है। नाउ द सेकंड पार्ट क्या, सिलेबस कैसा है। ठीक है, ओके। सिलेबस को आप चाहें ना, आप इसको दो तरीकों से, आप इसको, सिलेबस और सिलेबस ही है, जो चीज़ है वो तो है ही, लेकिन आप इसको अप्रोच दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो मॉड्यूल वाइज कर लें, या फिर सोर्स वाइज कर लें। मॉड्यूल वाइज क्या है, कॉलेज की तरफ से मॉड्यूल जो है टोटल 18 है। क्लिनिकल स्किल्स, टीचिंग पे, क्लिनिकल गवर्नेंस मतलब मीन्स कि कोई आपसे लाइक यूरेटर कट गया है, ब्लैडर उड़ गई है उड़ गया है ना, स्टिल बर्थ हो गई है, या जो थोड़े से मेडिकल केसेस हैं जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आर्डर्ट है, ठीक है, नेवर इवेंट्स हैं, वो सारे आ जाते हैं। या रिसर्च में आर्डर्ट कैसे करना है, ये चीज़ है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बायोस्टैट की तरह है कुछ कुछ, ठीक है। अच्छा, फिर सर्जिकल स्किल्स हैं, सिजेरियन कैसे करने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज करने हैं, ठीक है, सर्जिकल इन्फेक्शंस कैसे रिड्यूस करने हैं। फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, ब्लैडर केयर, इंजरी हो गई है ब्लैडर की, यूरेटर की इंजरी हो गई है, ठीक है, या वो जो इलेक्ट्रोडायथर्मीज यूज करनी है उस पर थोड़ी बहुत बात नहीं है। सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं कि स्टेक्टमी कैसे करनी है, कितने रूट्स हैं, उनके आपस में क्या कॉम्प्लिकेशन से कंपैरिजन है, सिजेरियंस सिंपल या प्रीविया क्रीटा के कैसे हैं, उनकी कौन कॉम्प्लिकेशंस हैं, टर्मिनेशन की है सर्जिकल एमबीए से या थ्रू क्लासिकल मेथड, तो वो सब कुछ क्या है। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर्स पे हैं या नॉर्मल वीएच के स्टेप्स हैं। एंटेनल केयर में तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो गया होगा ना कि एक पेशेंट जो प्रेगनेंसी में आएगी तो टिल टर्म उसको कैसे लेके चलना है, क्या उसकी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, कितने स्कैन्स कराने हैं, कितनी इन्वेस्टिगेशंस करानी है, ठीक है। उस दरमियान में एसजी हो जाता है तो उसको कैसे देखना है, ट्विंस को कैसे देखना है, एपीएच हो गया तो कैसे देखना है। फिर मेटरनल मेडिसिन है, डायबिटीज हाइपरटेंशन एनीमिया के साथ आती है तो कैसे लेके चलना है, अस्थमा और मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एपिलेप्सी, ये कोई अप्रोक्सीमेटली 12-13 मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं। फिर लेबर कैसे मैनेज करनी है, नॉर्मल लेबर केयर, ब्रीच और शोल्डर डिसोशियाज, इमरजेंसीज और डिलीवरी के वक्त जो पीपीएच है एपीएच है उसको कैसे देखना है। फिर पोस्टमार्टम प्रॉब्लम्स हैं, साइकोसिस है, फीडिंग इश्यूज हैं, सेप्सिस है, ये चीज़ें कैसे देखनी है, गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे जैसे वेरियस काइंड ऑफ एचएमबीज हैं, ठीक है, पीएमएस है, सब फर्टिलिटी हो गया, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में एक टॉपिक है हाइपरेमेसिस है, गायनाकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यूरोगायनी के मॉड्यूल, ये टोटल 18 बनते हैं एंड इट्स वेरी इजी। देखिए मॉड्यूल वाइज इज वेरी इजी। अभी आप देखेंगे इनके सोर्स वाइज कैसे हैं, वो थोड़ा सा ना आपको हेफेजेट लगेगा। सोर्स वाइज इन सब मॉड्यूल के लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बेस्ट नाइस है, टॉप गाइडलाइन है, एफएसआरएच गाइडलाइंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बिगिनर्स पर्सपेक्टिव से अगर हम इस तरीके से शुरू करेंगे, नहीं मैंने सारी ग्रीन टॉप आज कर पहले करनी है, फिर सारी नाइस करनी है, फिर मैं सारे टोगा आर्टिकल करूंगा, वो बड़ा स्केरी हो जाता है और वो आप उसको ना काबू भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने मॉड्यूल वाइज तैयारी करनी है, ठीक है। कि लेट्स सपोज एंटीनेटल मॉड्यूल में जितने भी, ठीक है, तो मॉड्यूल वाइज ज्यादा इजी है, ठीक है। आई विल शो के हाउ वी विल डू इट एनीवे। तो अगर हम सोर्स वाइज देखें, जैसे एंटीनेटल मॉड्यूल में अगर हम कहते हैं कि रेड सेल एंटीबॉडी की एक गाइडलाइन है, तो वो ग्रीन टैब की गाइडलाइन है, तो ग्रीन टैब की टोटल इस तरह कोई 60+ गाइडलाइंस हैं। तो ये मदर ऑफ योर सिलेबस है, ये इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जो मदर ऑफ सिलेबस है वो ग्रीन टैब गाइडलाइन है। 50% आपके सिलेबस को जो यू नो कवर करती है वो ग्रीन टॉप गाइडलाइन है। इसको पढ़ने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है, जो सब एक्सपर्ट्स आपको बोलेंगे, वो यही है कि रिकमेंडेशंस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, स्टेप वाइज प्रोटोकॉल शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, और जो मेजर परसेंटेजेस हैं, सिर्फ मेजर परसेंटेजेस, चुन्नी मुन्नी नहीं सारी, सिर्फ इम्पोर्टेंट वन, वो आपने करनी है।
और नाइस जो आपके पूरे सिलेबस में जो नाइस की गाइडलाइन का रूल है वो 25% तक है। अगेन इसमें भी रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, अगेन इसमें भी स्टेप वाइज प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑडिट लाइक चीजें हैं, जो बहुत माइनर चीजें हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। ओके, तो टॉग आर्टिकल जो सोर्स वाइज मैं बता रही हूँ, 10% पूरे MRCG 2 के सिलेबस का पार्ट है। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो यू विल सी के 10% क्वेश्चन जो हैं वो तभी सॉल्व हो सकते हैं अगर आपने लेटेस्ट टॉग आर्टिकल एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर के पढ़े हुए हैं, ठीक है। और 10% जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली कॉन्ट्रासेप्शन से या इन्फेक्शन से आएंगे या सिम से आएंगे, तो उनके लिए ये डिफरेंट गाइडलाइन है, ठीक है। तो 50% ग्रीन टॉप गाइडलाइन कवर कर रही है, 25% कवर कर रही है नाइस गाइडलाइन, टॉग आर्टिकल 10%, समरीज 10% और 5% में आपके मिसलेनियस आ गए। तो ये आपने सारे मेजर मिसलेनियस में आपने अभी देखा होगा बेस्ट प्रैक्टिस पेपर हैं, कुछ कंसेंट एडवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये आ गई। अच्छा, इसमें आपकी फिगो भी आती है, बिकॉज फिगो यूजली हम ऑन्कोलॉजी यूजली हम फिगो से करते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉड्यूल वाइज कितना इजी हो गया है ना, बिकॉज अगर आप टॉक वाइज चलेंगे, समरी वाइज चलेंगे, एडिटिजी वाइज चलेंगे, नाइस वाइज चलेंगे, तो आपकी बहुत सारी चीजें दरम्यान में मिस होती रहेंगी, बट व्हेन यू विल गो टू मॉड्यूल वाइज इट विल बी सुपर इजी, ठीक है। तो जो मिसलिनियस मैंने बताए थे एड ऑन टॉपिक्स, ये कंसर्न एडवाइसेस हैं उसकी, don't be, we will overwhelmed, just take its screenshot, gradually we will complete everything, no worries। okay, अच्छा, क्वेश्चंस के लिए जो ये तो हमारी थ्योरी का पार्ट हो गया ना, तो फिर हमें जो आ, हमें MCQs हल करने हैं या सिंगल बेस्ट आंसर्स हल करने हैं, उनको भी तो हमने प्रैक्टिस करना है ना। हम्म। तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 3 तरह की हैं। एक तो ये कि ये सारी प्रैक्टिस बुक्स हैं, कुछ सिंगल बेस्ट आंसर्स की हैं और कुछ एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस की हैं, हम ये पढ़ेंगे और डेफिनेटली हम पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज इन 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 MCQs को हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ही हमारी प्रैक्टिस होगी ना कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं और 10-15% इन बुक से भी आ जाते हैं, तो वी विल कवर दीज बुक्स एज वेल। तो एक तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका है, आप लोगों को समझ आ रही है अब तक की बातें, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जुबैदा, तैयबा, जी मैम आ रही हैं। ओके। तो मॉड्यूल वाइज हम तैयारी करेंगे और सारे जो जो भी अच्छे कोर्सेज हैं वो कभी भी आपको इस तरह लेके नहीं जाते कि लो आओ सब हम ग्रीन टॉप करते हैं, पहले नाइस करते हैं, टॉप करते हैं। दे विल ऑलवेज टीच यू थ्रू मॉड्यूल वाइज, बिकॉज इट्स इजी टू कवर, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू डाइजेस्ट एंड इजी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो आपने अगर वैसे मेजोरिटी स्टूडेंट्स दे डू लाइक कोर्सेज, या वो अपने स्टडी ग्रुप्स बनाते हैं, अपने अकेले पढ़ने की कोई खुदकुशी नहीं करता, स्पेसिफिकली फॉर MRCG 2 and 3 करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अच्छे कोर्सेज तो हैं, वो तो डेफिनेटली आपको मॉड्यूल वाइज पढ़ाएंगे, लेकिन आप में से कोई ऐसा है जो खुद से पढ़े तो प्लीज 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 मॉड्यूल वाइज ही पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने बोला ना कि हमारा एग्जाम तो सारा MCQ EMQs बेस है, तो गाइडलाइन पढ़ने पढ़ने के बाद भी तो अटेम्प्ट सिंगल बेस्ट आंसर्स या EMQs ही करने हैं ना, तो उनको प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा माइंड डेवलप होगा ना, हमारी अप्रोच डेवलप होगी, ठीक है। तो ये जो आप कहीं ना पास होने के लिए, अभी तो मैंने बात की थी ना कि GTG मदर है, ये 50% जो है आपके सिलेबस में जो चीजें आएंगी वो उससे कवर होंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ रीडिंग थ्योरी और कुछ सारे क्वेश्चंस को मिला के एक अलग तरीके से परसेंटेज, और वो ये है कि जितनी भी आपने थ्योरी पढ़ी है मॉड्यूल वाइज या सोर्स वाइज, लाइक मॉड्यूल वाइज एंटीनेटल पढ़ा है और सोर्स वाइज उसमें जितनी भी GTG नाइस टॉक आर्टिकल्स थे वो आपने कवर कर लिए, तो ये थ्योरी हो गई ना। तो ये थ्योरी आपकी ओवरऑल पास कराने में जो इसका वेटेज है ना वो ओनली 40% है, ओनली 40%। जब तक आप सिंगल बेस्ट आंसर्स और EMQs प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इस थ्योरी को टेस्ट नहीं करोगे बाय सॉल्विंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस या EMQs, आप सिर्फ 40% पे ही हो, बिलीव मी। तो आप 60% कैसे लोगे, जब आप इसके साथ ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड करोगे, ठीक है। तो दे आर मस्ट।
तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमारे पास भी इसमें भी रैंकिंग है। सबसे बड़ी रैंकिंग पता है क्या है? वो आपके पास्ट पेपर्स हैं, यूर पास्ट पेपर्स, पूल क्वेश्चंस। ठीक है, तो दे आर पूल क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्रायोरिटी। और बिलीव मी 50-60% पूरे का पूरा एग्जाम आपका पूल से ही रिपीट होता है। और ये सबसे अच्छी बात है इस पेपर की लाइक MRCG 1, मुझे ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगता है कि 50-60% वो रिपीट होता है पूल से। ठीक है, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए 50-60% इज नॉट एनफ एक्चुअली, यू हैव टू डू अदर सोर्सेज एज वेल। तो टॉप प्रायोरिटी हमारी पूल है, हम पास पेपर्स करें। और एक बंदा कितने ही कोई पास पेपर्स कर सकता है यार, हार्डली 10 साल के लास्ट पास पेपर किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप एक अच्छे कैंडिडेट को चाहिए कि वो लास्ट 10 ईयर के MRCG 2 के पेपर्स उठा ले और उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करे। और बिलीव मी, आई वॉज encouraging you people for the courses। ठीक है, और डेफिनेटली इन द एंड आई विल टेल यू अबाउट द माई कोर्स एज वेल, बट फॉर योर पूल do not trust any single mentor, do not trust any single mentor, including me, including that one who is the best one, who you think so is, who or she is the best one. Do not trust entirely on him or her, वरना लास्ट जो आपके 14 डेज होंगे आप अपने आप को कोस रहे होंगे। ठीक है, देखो वी आर ह्यूमन, वी कैन कमिट मिस्टेक्स, हर एक से मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, तो किसी की मिस्टेक का खमियाजा आप नहीं भुगतोगे। आपने अच्छी तैयारी करनी है, आपने फिर भी काउंटर चेक करना है किसी की भी की को, बाय योर ओन वे। आप कोई अंधे तो नहीं हो ना, आप भी आप भी तो स्टेप वाइज प्रोटोकॉल बना सकते हो। ठीक है, आपने बहुत कुछ प्रैक्टिस किया है और लाइक कोई और भी कर रहा है, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स किसी और की वजह से नहीं होनी चाहिए, वो आपकी अपनी होनी चाहिए, वरना ये बड़ा गंदा रेगरेट है। गलती करनी है तो फिर अपनी अपने सेंस की बेस पे करें, ना कि किसी और की गलती को कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, डू नॉट ट्रस्ट एनी सिंगल कोर्स, एनी सिंगल मेंटोर। ठीक है, जहां आपको लगे ना यहाँ कोई गड़बड़ है यार, इधर तो गड़बड़ है, फिर यार बहुत हेल्प अवेलेबल है, देयर आर लॉट ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स, अ लॉट ऑफ फेसबुक ग्रुप्स। ठीक है, पोस्ट देम, एंड ये लोग लोग जो है ना बहुत अच्छे हैं, इफ यू रियली वांट टू हैव हेल्प, हेल्प इज अवेलेबल। ठीक है, जब व्हेन आई वाज डूइंग माय MRCG 2 लास्ट डेज में, आई रियलाइज्ड, आई ज्वाइंड एक्चुअली 2 to 3 पीपल, क्योंकि आई वाज बिजी इन माय ओन कोर्सेज एट दैट टाइम। मेरे अपने MCPS, FCPS, MS और IIM के कोर्सेज चल रहे थे। आई नो कि वो थ्योरी मेरी अच्छी थी पढ़ा पढ़ा के, लेकिन MRCG 2 के लिए मुझे एडिशनली EMQs करने थे, बिकॉज इन उन दोज एग्जाम्स EMQs नहीं होते थे। और आई कैन इजिली पिक द डिफरेंस, देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑन ऑन दोज क्वेश्चंस। तो मैंने, आई कांट ट्रस्ट देम बिकॉज आई नो कि यहाँ तो कुछ चीजें हैं, तो फिर मैंने जितने भी अवेलेबल सोर्सेज थे मैंने वहां पुट किए क्वेश्चंस, और डेफिनेटली दे वर डिफरेंट फ्रॉम दोज कोर्सेज। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने ये सबक सीखा कि किसी एक बंदे पे आप रिलाय ना करिए, आपकी गट फीलिंग्स बताती हैं कि यहाँ कोई गड़बड़ है, तो अकीदत में अंधे नहीं होना, अपनी आंखें खोलनी है। बट तो पूल से 50-60% रिपीट होता है, सेंस के साथ पूल करें आप, 50-60% आपको सेंस एग्जैक्टली वही मिलेंगे जो आपने प्रैक्टिस की। ठीक है, 100% आई, टेक माई वर्ड्स, राइट इट समवेयर। दूसरी जो प्रायोरिटी है ना, वो ये है कि जो कॉलेज है, कॉलेज के अपने दो पूल हैं, एक तो स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये पेड पूल होता है, और एक इसका रिवीजन बंडल है, ये भी पेड पूल है। ठीक है, तो वो आपको करना चाहिए। ये एग्जाम में 10-15% डेफिनेटली रिवीजन बंडल से और स्ट्रैटेजी से आते हैं, बिकॉज कॉलेज वांट कि आप उनका पूल बाय करें, उनके क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, और यू नो द क्या कहते हैं कि ये है तो ये एक बिजनेस ही ना, दिस इज लाइक MRCG ने भी तो अपनी पैसा जनरेट करना है ना, RCOG ने भी, उन्होंने भी तो इतनी सारी चीजें चलानी है, गाइडलाइंस बनानी है, वो इतनी सारी उनकी फैकल्टी है, उनको पे करना है, तो हाउ दे विल लर्न। ठीक है, फ्रॉम देयर कोर्सेज ऑब्वियसली। तो स्ट्रैटेजी और रिवीजन बंडल उनके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूल हैं जो आपको करने चाहिए। और अच्छी बात या अनएथिकल या एथिकल बात, आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस, every course, if every big course is picking their
content, obviously without their consent, and teaching their students. ठीक है, बट यू शुड डू बाय एनी मीन ना, कोई करवा रहा है तो उसके थ्रू करो, ठीक है, या कॉलेज करवा रहा है, ठीक है। या ये बहुत इंपॉर्टेंट पूल है। अब मैंने बोला ना 50% थ्योरी तो आपकी इन इन डॉक्यूमेंट से हो गए, जीटीडी से, नाइस से, टॉक से, FSRH है, पिगो है, बैश है, एनीवे। तो 60% तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी, अप्रोच डेवलप होगी, और उसमें सबसे पहले आपके पास पेपर्स आते हैं और फिर कॉलेज के का अपना पूल आता है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? जुबैदा, समाना, तैयबा? जी मैम आ रही है। ओके। आपको यहीं कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं कोई कोर्स प्रमोट कर रही हूँ? मैं सच में यहाँ जब मैं अपना कोर्स प्रमोट करूंगी, आई विल एडिशनली टेल यू। यहाँ तक आई एम टोटली ओपन टू गिव यू an unbiased approach from beginners perspective, या from you know दैट स्टूडेंट जिसने खुद ये सारा सर्कल एग्जाम का एज ए स्टूडेंट जो है वो फेस किया है, ठीक है। बट थर्ड जो पूल है ना, वो है आपके प्रैक्टिस बुक्स। ये प्रैक्टिस बुक्स आपको नजर आ रही हैं कितनी सारी हैं? एंड्रयू सीजर, सर कुंजे एंड सर गणेश गुप्ता, मास्टरिंग, रेखा, एंड लॉट ऑफ, यू कैन ये सारी अच्छी हैं। सर ताहिर महमूद, एक्सीलेंट फॉर EMQs, कैलवानी, बहुत सारी बुक्स हैं। इन बुक्स से भी आता है, लेकिन एक्चुअली आप ये सारी कर नहीं पाते, मैं एडवाइस भी नहीं करूंगी, ठीक है। तो इनमें से 3 to 4 बुक्स आर एनफ, जिसमें कुंजे, रेखा, कैलवानी, एंड्रयू आर एट टॉप। ये मस्ट है, ये 4 बुक्स तो मस्ट है, आपने करनी ही करनी, ठीक है। ये 4 बुक्स करने के बाद आराम से आप पास हो जाते हो। आपकी जो परसेंटाइल बनती है, लास्ट ईयर 65 थी, इस दफा भी आई एम होपफुल, एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो ये 65 या 64 तक ही जाएगी। तो एनीवे, देखो 50% तो पूल से आ गया, बाकी 15% आ गया आपका जो क्वेश्चंस एज इट सेल्फ आए हैं, वो बता रही हूँ मैं, वो कॉलेज के रिवीजन बंडल से या स्ट्रैटेजी से आ गए, इस पे पास हो जाते हो। ठीक है, लेकिन एड ऑन ये है कि आप इन प्रैक्टिस बुक्स को भी प्रैक्टिस करें, और ये टॉप 4 जरूर करें, ठीक है। तो अगर आप ये कर लेते हैं, बिलीव मी, नोबडी कैन स्टॉप यू टू पास दिस एग्जाम, नोबडी कैन स्टॉप। डू नॉट ट्रस्ट, उन लोगों पे ट्रस्ट ना करें कि कहीं एग्जाम मुश्किल है, एग्जाम डिफिकल्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता, फलाना डमकाना, डोंट डू दिस। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो जैसे मैं बता रही हूँ, आप ये पूल करते हो ऑनेस्टली विद एडिंग सम सेंस, आप स्ट्रैटेजी और रिवीजन बंडल के क्वेश्चंस करते हो, आप ये 4 टॉप प्रैक्टिस बुक्स करते हो, you are 100% pass. How you can be fail? Nobody can dare enough to make you fail. ये सवाल ही नहीं पैदा होता है, हो ही नहीं सकते। सूरज ने फिर मगरिब से निकलना है फिर उस दिन, ठीक है, क्लियर? आगे चलो। लेकिन मैम कहते सब बहुत हैं, बस बहुत मुश्किल है, किसी का नहीं, पहली अटेम्प्ट में नहीं होता ये वो। हाँ, वो पहले टर्म में जो नहीं होता, मैं बताती हूँ ना कौन होते हैं वो, उनका नहीं होता ना, आपका तो होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर कोई सीरियस ही नहीं है, जिसको ये बातें बाद में पता चलती हैं, पता है क्या, ये जो मैं बता रही हूँ ये बातें एक अटेम्प्ट के बाद समझ आती हैं। अगर आप पहले ही समझ लो तो फिर नहीं, फिर मसला नहीं होगा। जो जिनको पहली टर्म के बाद समझ में आती है, वो पता है वो कौन लोग होते हैं, जैसे पेपर पढ़ के सारा जाते हैं, पेपर की टाइमिंग संभाली नहीं जाती, आराम से 1.5 घंटे बैठ के SBS करके हर 60 मिनट में EMQs करने की कोशिश करते हैं, जो कि होता नहीं है। एंड पे सब आके जो फीडबैक देते हैं ना, जहां जिन लोगों के साथ मैंने तैयारी की, अनफॉर्चुनेटली जो रह भी गए उनमें से काफी, वो यही था कि यार एंड के 30 मिनट्स में 40 EMQs नहीं कर पाए, समझ ही नहीं आया, पढ़ ही नहीं पाए, टाइम मैनेजमेंट की वजह से फेल होते हैं। नोबडी कैन नोबडी एक्चुअली गाइड देम। होता क्या है कि शुरू के 3 महीनों में मैक्सिमम कोर्सेज थ्योरी पढ़ाते रहते हैं, दे डोंट सॉल्व यू पास पेपर्स टुगेदर। मैक्सिमम कोर्सेज में मैक्सिमम कोर्सेज हैं। ठीक है, हर हर कोई यही करता है कि थ्योरी पहले कवर कराता है, फिर पास पेपर्स में जाता है, जैसे कि आप लोगों ने MRCG 1 में किया। बट MRCG 2, यू हैव टू अनलर्न दिस स्टेप, you have to do module from A to Z, and you have to simultaneously solve that module related whole exam paper जो भी लास्ट टाइम ईयर में आए, तभी तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि ये मॉड्यूल इस तरह से पढ़ना था,
जब आपके एग्जाम में रह ही 2 महीने गए हैं तब आप पास पेपर उठा रहे हो और MR से 2। ये सबसे बड़ी बकवास बात है। ठीक है, ये नहीं करनी आपने। एनीवे तो स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस हैं, EMQC बुक्स हैं, मैं बता दिया मैंने। तो आप देख, आप इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। सुनो लेटर पेपर तो देना ही है ना। तो ये इस तरह से है कि स्ट्रैटेजी, इट इज हाईली रिकमेंडेड सब्सक्राइब टू स्ट्रैटेजी, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सोर्स फॉर द एग्जाम with plenty of SPAs and EMQs to practice from. This is the most authentic source for। ठीक है। और फिर हैं जनाब SB और EMQs की बुक्स। अमांदा जोन्स है सर, एंड्रयू सीजर्स हैं सर, ब्रायन मैगोवन सर, एडल सर, ताहिर महमूद सर, गणेश गुप्ता एंड लॉट ऑफ। ये आपने देखी ना 30-35 है, बट मैंने जो 4 टॉप बताई हैं दैट आर सफिशिएंट, बिलीव मी। ठीक है, बिलीव मी। लोगों से तो इवन कुंजे भी सही तरीके से नहीं होती है, तो मैं तो फिर भी 4 करवा रही हूँ, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। एनीवे ओके। अच्छा, ये एग्जाम जो है ना, अभी तो मैंने बताया ना फॉर्मेट, सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं, EMQs हैं, वेटेज बता दी मैंने, मॉड्यूल बता दिया मैंने, सोर्स बता दिया, सोर्स की इंपॉर्टेंस भी बता दी मैंने, मॉड्यूल वाइज पढ़ने की भी इंपॉर्टेंस बता दी मैंने। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि थ्योरी सिर्फ 40% है, चाहे वो ग्रीन टाप है, चाहे वो नाइस है, चाहे वो टोग है, चाहे वो मॉड्यूल है, ओनली ओनली 40%। 60% एग्जाम पास करने में जो चीज या स्किल जरूरी है वो है हाउ मच क्वेश्चन आर EMQs यू आर प्रैक्टिसिंग। और एट द एंड ऑफ मैं ये कहूंगी कि इसमें से भी 100% दे आ रही है EMQs। SBS इजी होते हैं, SBS एक्चुअली SBS ही एक्चुअली पास पेपर से होते हैं। EMQs इतने लंबे लंबे होते हैं बच्चे उनको रिकॉल ही नहीं कर सकते, तो EMQs का पूल आपको पास पेपर्स में भी नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि किसी को कितना ही कोई याद आ जाएगा, 4 ऑप्शन याद आ जाती हैं, 5 आ जाती हैं, पूरी तो नहीं आती 18 ऑप्शन याद। तो EMQs की प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये है, जिसको EMQs में स्किल है, एक्सपर्टीज है, टाइम मैनेजमेंट है, और उसके वहां स्टेप वाइज प्रोटोकॉल क्लियर है, नोबडी कैन स्टॉप हिम टू पास। और वो कैसे क्लियर होंगे? ऑब्वियसली विद प्रैक्टिसिंग। आज होंगे, आज के दिन प्रैक्टिस करोगे तो होंगे ना। ठीक है। एनीवे जो एग्जाम जो है ना परसेंटेज बेस्ड नहीं है। अगर मैं कहूँ 65% है तो उसका मुराद ये है कि 100 क्वेश्चन है जिसमें 65 आपने सॉल्व कर लिया, आप पास हो गए। MRCG में ऐसा नहीं होता, यू नो दिस। इसमें परसेंटाइल पे आपने काम करना होता है कि कैंडिडेट्स इफ गेटिंग 65 परसेंटाइल, तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स गॉट 65% ऑफ राइट आंसर्स। ठीक है, फ्रॉम अदर्स। परसेंटाइल इज रैंकिंग, आप 65% लोगों से अच्छे हो बेसिकली। ठीक है, और वो जो 65 लोगों से आप अच्छे हो वो कौन से लोग हैं बाय द वे? ये वो लोग हैं जो या तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम लोग रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर ये वो लोग होते हैं जिन्होंने 2 या 3 रिवीजन की हुई है मिनिमम। अगर आप इन लोगों से compete करना चाहते हैं तो देन लिसन मी, देन फॉलो माय एडवाइस द वे आई एम टेलिंग यू। बिलीव मी, nobody will ever taught you like that way, nobody, I bet you people। ठीक है, जितने मर्जी ओरिएंटेशन सेशन आप यूट्यूब पे जाके टॉप रैंक खोलो, nobody will teach you this thing which I am telling you। तो ये परसेंटाइल बेस एग्जाम है। अगर आपके साथ उस पेपर में जो अपेयर हुए हैं उन्होंने ये पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया है तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। और आपके जो ये एग्जाम अटेम्प्ट करता है, आपको क्या लगता है वो कोई ऐसा तो नहीं है ना, नॉन सीरियस कैंडिडेट तो नहीं है? लॉट ऑफ मनी उसने जाया नहीं, लॉट ऑफ मनी उसने पेपर में अपेयर होने के लिए पे की है, सीट बुक करवाई है उसने, ऑब्वियसली कोर्स भी लिया, उसकी भी पेमेंट की है। वो पागल तो नहीं है ना, उसने फेल होने के लिए तो नहीं किया, ऑब्वियसली उसने अच्छा पढ़ना ही है। ठीक है, तो बहुत अच्छे पढ़ने वालों के साथ आपने compete करना है और इंशाल्लाह आप भी अच्छा पढ़ोगे। आई विल इफ यू आर इन माई कोर्स तो आई विल मेक यू टू रीड in like according to the exam format way, focused way। ठीक है, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, फिर भी जितने भी लोग स्मार्ट हो जाएं, everyone has mistakes, everyone do mistakes, nobody is perfect। तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, नेवर एवर। और बिकॉज इफ एनीवन कैन पास दिस एग्जाम तो आप भी कर सकते हो। जो एग्जाम पास नहीं करते वो होते हैं जिनको एग्जाम अप्रोच करना नहीं आता, जो स्टेप वाइज नहीं पढ़ते, जो प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। और अगर आप ये सब कुछ कर लें तो आप भी पास कर सकते हो ऑब्वियसली, है ना।
तो ये एग्जाम डुएबल है भाई, इसकी कुछ टेक्निकल चीजें हैं, आप वो पूरी करें, इट्स इजी पीजी एग्जाम। ओके, तो टिप्स फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव इज दैट कि अगर आपने इस एग्जाम की परसेंटाइल के वाले एग्जाम, किसी भी एग्जाम को पास करना है ना, तो एक तो अपने कंप्यूटर्स की देखें कि वो कितने स्किलफुल है। यू शुड बी वेरी गुड इन टाइम मैनेजमेंट, यू शुड बी वेरी गुड इन स्टेप वाइज मैनेजमेंट प्लान। लाइक स्टेप वाइज होता क्या है, पहले आप हिस्ट्री लेते हो, फिर आप एग्जामिन करते हो, फिर आप इन्वेस्टिगेशंस भेजते हो और फिर मैनेजमेंट बनाते हो। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मैनेजमेंट में स्टेप वाइज बता दें, लेट्स सपोज एक अल्ट्रासाउंड, जैसे ब्रेस्ट मैस है कोई, अभी हमने इमेजिंग इन प्रेगनेंसी पढ़ा है ना, तो पढ़ा है ना, सुना था आप लोगों ने वो? नहीं सुना था, मुझे पता चल गया, रिव्यूज नजर आ गए थे, इतने खास नहीं थे, मैंने भी कल ही पोस्ट किया था। ओके, तो देखो ना, कोई भी ब्रेस्ट मैस अगर प्रेगनेंसी में आता है तो आपको पता है सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले हिस्ट्री है स्टेप वाइज, कि ये पेशेंट बरका कैरियर फैमिली से तो नहीं है, ठीक है, या इसमें कोई सिम्टम्स तो नहीं है ब्रेस्ट कैंसर के। दूसरी चीज क्या है? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पे ये मैस मोबाइल है, अडेरेंट है, निपल चेंजिंग्स है, लिम्फेडेनोपैथी है, वट एवर। और थर्ड, इन्वेस्टिगेशन है, एंड दे आर आस्किंग यू अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। और फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड है, ना कि मैमोग्राफी, ना कि ट्रूकट बायोप्सी और एफएनएसी। और ये सारी ऑप्शंस होंगे एग्जाम में, एंड दे आर आस्किंग यू पर्टिकुलरली कि व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। आपने तो फिर स्टेप बाय बनाने है ना पहले से, कि इनिशियल तो मेरी ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, या लेट्स सपोज मूवमेंट्स कम है, तो इनिशियल क्या है हिस्ट्री के बाद? आप आस्कल्टेट करें, आस्कल्टेशन पे नेगेटिव तो अल्ट्रासाउंड कराएं आईओडी के लिए, बनना सिटीजी करें। तो बहुत माइनर माइनर स्टेप्स आपने बनाने हैं, ठीक है। तो दिस इज स्टेप बाय प्रोटोकॉल। जो जो बच्चा इस चीज में अच्छा है ना, मैं ये कहूंगी कि वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसको भी फेल करना बहुत मुश्किल है। बट आई हैव नोटिस्ड इन माय एग्जाम, जो बायोस्टेट के क्वेश्चंस थे, वो पार्ट 2 तक बच्चे भूल चुके होते हैं, पार्ट 1 तक तो बड़ी अच्छी होती है, और फिर वो सिंपल सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी भी उनको समझ नहीं आ रही होती, और उसके लिए वो 2-2 3-3 मिनट तक वो फार्मूलेज याद कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, या 2x2 की टेबल बना रहे होते हैं। हालांकि ये वो इजी क्वेश्चंस हैं जहाँ से आप अपना टाइम स्टील करके बाकी इंपॉर्टेंट ईएमक्यूज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बायोस्टेट में यू शुड बी वेरी गुड, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम आपको स्ट्रेस ना करना पड़े फार्मूला याद करने में। और मैथ में तो सिंपल मैथ और सिंपल फार्मूलेस की प्रैक्टिस आप इन बिफोर एग्जाम करें, जो आपके पास 5 मंथ्स हैं अभी, ठीक है। मैम पार्ट 2 में बायोस्टैट्स में से कितना Yeah. कोर्स है, जितना 1 में था या उससे थोड़ा ज्यादा? हाँ, अभी जो मेरे कैंडिडेट्स थे जो जुलाई है जनवरी में, मैंने एक वॉलंटियर ग्रुप चलाया था। दे वर टेलिंग मी पॉजिटिव नेगेटिव सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑर्डिनल डाटा, और बहुत सारे क्वेश्चन थे। आई कैन कैलकुलेट देम, देवर 8+ क्वेश्चंस। और यू बिलीव मी, देवर ईएमक्यूज। ईएमक्यूज में तो फेल भी नहीं होना, ईएमक्यूज तो वो होते हैं जिसमें हमें स्कोर ज्यादा होता है। तो दिस टाइम बायोस्टैट ईएमक्यूज के तौर पे थी। वुड यू बिलीव, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के ईएमक्यूज थे। मैम वो तो फिर 0.5 का डिफरेंस भी होगा कैलकुलेशन में। नहीं नहीं नहीं, नो नॉट लाइक दैट। 86 बनती थी शायद, तो 87 तक जो था वो बच्चों ने कर लिया था। मतलब मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि भाई बायोस्टैट में अच्छा होना है, क्योंकि बायोस्टैट और क्लिनिकल गवर्नेंस, इवन जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट इस वक्त तक जो भी अच्छे कोर्सेज हैं, वो इनको इतना अच्छा कराते नहीं है, बेसिकली ना इनकी प्रैक्टिस कराते हैं। और जो कि फिर वहां से वो ट्रेंड हुए होते हैं, फिर एग्जाम में बैठे होते हैं, फिर सारा सारा फालतू टाइम इधर ही लग जाता है। तो आप लोगों ने चूंकि ऐसे कैंडिडेट से कम्पीट करना है ना जिनकी बायोस्टेट बुरी है, तो आपने तो अच्छा होना है ना। क्लिनिकल गवर्नेंस लोगों को नहीं आती, टीचिंग समझ में नहीं आती, ठीक है। एनएसएस में कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे उनके इंटरव्यूज कंडक्शन होती है, अप्रेजल होती है, या उनके समेटिव या फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं, या मेडिकल लीगल केसेस हैं जब फीडबैक भेजना है, डीन को इन्वॉल्व करना है, ये चीजें भी स्टूडेंट्स इनमें वीक होते हैं। बट अगर आप यहाँ से मार्क्स गेन कर लोगे तो आप उनसे अच्छे हो, बिकॉज दिस एग्जाम इज ऑन परसेंटाइल बेस। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि जो भी 65 लेगा वो पास हो जाएगा। ये एग्जाम इस पे है कि अगर सबको अच्छा आता है ना, तो आपको तो बहुत अच्छा आना चाहिए। ये एग्जाम ऐसा है
कि अगर कोई क्वेश्चन सबको नहीं आता और आपको भी नहीं आता तो आप बच गए, बट अगर कोई क्वेश्चन आपने वो गलत किया है जो सबको आता है, यू आर एट एक्सट्रीम रिस्क। ठीक है, ओके। तो जो आपके विनिंग पॉइंट्स हैं फ्रॉम यूर कंपीटर्स, वो ये है कि आप अच्छे हो टाइम मैनेजमेंट में, आप अच्छे हो स्टेप वाइज प्लान्स में, आप अच्छे हो बायोस्टैट एंड क्लिनिकल गवर्नेंस में, एंड आप अच्छे हो ड्रग्स याद करने में। बिलीव मी, जो बाटू में ड्रग्स आती हैं वो ऐसे नहीं आती। लेट्स सपोज, हाँ परसों एग्जाम था MRCG 2 का। मेरा वन ऑफ माई वेरी गुड स्टूडेंट वाज टेलिंग मी, मैम वुड यू बिलीव द वर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव टू फेस वाज दैट a patient comes for termination at 26 weeks, और उसकी मैनेजमेंट थी, उसकी 5 ऑप्शंस थी, सब में मिफिप्रोस्टोन, सब में माइजोप्रोस्टोल, सब में मिफिप्रोस्टोन 200 मिलीग्राम एंड मिजिप्रोस्टोल 100 माइक्रोग्राम, एंड रूट रूट वाज सब, किसी में ओरल था, किसी में विजाइनल, कभी किसी में संगलिंगुअल, किसी में बक्कल, किसी में 5 आवरली, किसी में 6 आवरली, किसी में 5 डोजेस, किसी में 3 डोजेस। आप उलझ जाओगे अगर आप इतने आराम से स्टेप बाय प्रोटोकॉल आप अगर आप बना के नहीं जाओगे, तो फिर वो आपको सब कुछ एक जैसा लगेगा। अगर आप आपने प्रैक्टिस की हुई है ऐसे क्वेश्चंस, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि मिलीग्राम में होती है मीफेब्रिस्टोन 200, तो वो दे देंगे, और ये ओरली होती है, और उसके 1 to 2 days के बाद या 48 आवर के बाद आपने माइजोप्रोस्टोल ऐड करनी है। इस डिस्टेंसिएशन पे 100 माइक्रोग्राम बनती है, और माइजोप्रोस्टोल तो माइक्रोग्राम में होती है। ठीक है, एंड वी कैन गिव ओरल एज वेल। और इसका साइकिल, इसके टोटल 5 डोजेस देनी है हमने, 5 सॉरी इसके 5 कोर्सेज हम कर सकते हैं, तो भाई इजीली हो जाता है वो। ठीक है, अगर आपने पहले ही इस तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, और ये चीज अगर आपको मैं पहले बताऊंगी तो आप इस चीज को फील करोगे। बाकी लोगों के लिए शायद ये सिर्फ मीफिप्रोस्टोन माइजोप्रोस्टोल है, बट आपके लिए ये डोज भी है, ये रूट भी है, ये इसका यूनिट भी है। देन यू आर वेरी गुड, यहाँ से आपके मार्क्स दूसरे कैंडिडेट से अच्छे आ जाएंगे। तो ड्रग्स हैं ही कितनी, मैंने सारी ड्रग्स इकट्ठे की हुई हैं, सारी भी गाइनियोब्स में आती हैं, जितनी भी जेल्स हैं, जितने भी इंडक्शन की टैबलेट्स हैं, जितने भी स्टेरॉइड्स कवर हैं, वो कितनी डोजेज में आती हैं, कितने मैक्सलफेट कब देनी है, निफिपेडिपिन कैसे देनी है, एवरीथिंग। और ये टोटल टोटल 2 पेज की मार है, डोज और रूट के साथ। डू दिस लाइक दिस वे। ठीक है, दिस इज स्मार्ट वर्क, व्हाई डू डू डोंट वर्क, एंड यू आर गुड देन अदर स्टूडेंट्स। कुछ लोग परसेंटेजेस बहुत ज्यादा याद करते हैं, इतनी माइनर माइनर, कि अपने दिमाग का आधा हिस्सा जो कि जरूरत भी नहीं थी इसी में लगा देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं याद ही नहीं करनी दफा करो, ये तो याद ही नहीं रहती। डोंट डू दिस। आपने क्या करना है, वो सारी परसेंटेजेस जो एग्जाम में आई हैं, या अपेरेंटली जो मेजर हैं, वो अलग से समवेयर वी विल मेक आवर सेपरेट नोटबुक, एंड वी विल ऐड इट विद टॉपिक वाइज। ठीक है, एंड वी विल बी बेटर देन अदर आवर कंपटीटर्स हियर। तो हम ड्रग्स में भी बेटर हैं, हम परसेंटेज में भी बेटर हैं, हम EMQs में भी बेटर हैं, बिकॉज हमने तो पहले से ही प्रैक्टिस की हुई है कि हम इसको 2 मिनट देंगे, और हाउ वी विल अटेम्प्ट, मैंने शुरू में आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और हम बायोस्टैट में भी अच्छे हैं, बिकॉज लोगों को तो फार्मूले भूल जाएंगे उस दिन, आपको तो नहीं भूलेंगे। आप स्टेप वाइज में अच्छे हैं, राइट फ्रॉम हिस्ट्री, राइट फ्रॉम एग्जामिनेशन, ईच सिंगल सिंगल इन्वेस्टिगेशन आप उसमें अच्छे हो, एंड यू आर वेरी गुड इन टाइम मैनेजमेंट। तो मुझे बताओ, कौन आपको रोक सकता है पास होने से? कोई रोक सकता है? ट्रस्ट में। ओके, नमाज ब्रेक ले लेते, नो वरीज, वी विल स्टार्ट आफ्टर 5 minutes। ठीक है। यस हम्म, मैम, ठीक। ओके, एंजॉइंग द सेशन। यस मैम, एज यूजुअल। थैंक यू, ओके। हाँ जी। समय kama
जी मेरे टाइम के बचेगा नंदाज है। जमा पे खेना के ना खबर है दा वॉइस के दे चाहे एक्टिंग के मोहन Okay, after break, we are again here. Let's start. So participants, just give me thumbs up in chat box so I can, feel you people are with me. Hmm? Any thumbs up? Okay. Okay, let's start. So मैं आपको बता रही थी कि एग्जाम परसेंटाइल बेस्ड है। इसमें आपने देखना है आपका रैंक कहाँ है। अगर आप रैंकिंग में 65 हो, ठीक है, इसका मतलब है 64 आपसे पीछे हैं, यू आर एट 65, तो आप पास हो। और फिर आपने देखना है कि वो 64 जिससे आपने आगे जाना है या 70 वो पीछे जो जिनसे आपने आगे जाना है, उनका क्या कैलिबर है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो तो अच्छी रिवीजन कर रहे हैं, बट इनकी बायोस्टेट बुरी है, इनकी परसेंटेजेस अजीबो गरीब हैं, टाइम मैनेजमेंट इनको नहीं आती, आपको तो आती है। ठीक है, तो इफ यू अगर आपने अपने कंप्यूटर से थोड़ा सा एज लेना है ना, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने फील किए। इफ यू आर गुड इन टाइम मैनेजमेंट, देखो पढ़ते आप भी हैं, पढ़ोगे आप वो भी हैं। Everyone who is appearing this exam, obviously he has read the guidelines well, obviously उसने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी किए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सिमिलर तरह के कैंडिडेट्स में आपका जो प्लस पॉइंट है वो अच्छे टाइम मैनेजमेंट। यू शुड बी वेरी कीन इन एग्जाम स्टेम को रीड करने में, उसके बज़वर्ड्स लेने में, और उसकी इनिशियल बेस्ट या अप्रोप्रिएट के इंडिविजुअलाइज प्लानिंग करने में। बायोस्टैट, स्पेसिफिकली लेबर के एमक्यूज। अच्छा, लेबर के बारे में तुम्हें एक मैं बात बता दूं। आपको पता है ना, आपका एग्जाम 7 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटे की ब्रेक निकाल लो तो 6 घंटे का एग्जाम है। अच्छा, जो लेबर के क्वेश्चंस है ना, ये लास्ट 1 आवर में आपको सॉल्व करने होते हैं। ये वो वाला घंटा है, ये लेबर के क्वेश्चंस हर अटेम्प्ट में जब आते हैं, यूजुअली 90% ये पेपर 2 में आते हैं, और वो भी इकट्ठे के इकट्ठे सारे EMQs। आई विल से कि 100 का पेपर है ना, तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम 70 से आप स्टार्ट करोगे, यू विल नोटिस टिल 100 सारे के सारे लेबर की EMQs हैं। और ये EMQs बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें से आपने बज़वर्ड पिक करना, और फिर उनकी की बनाना, और फिर वो 18 ऑप्शंस में से ढूंढना जिसमें 4 एक जैसी हैं। इट्स टाइम टेकिंग। और आपको लगता है 5वें घंटे पे जाके आपकी क्या मेंटल हालत होती है। आई एम टेलिंग यू माई स्टोरी। हाँ, क्या हालत होती है, यू कैन इमेजिन। एंड आई वॉज बेटर देन माई कंपिटिटर्स हियर, बिकॉज आई नो लेबर ने आना है, लास्ट से ऑनवर्ड 70 मुझे ये क्वेश्चन फेस करने हैं, मुझे पहले से ही पता था। और ये सारे अजीबोगरीब सिटीज लगी हुई होगी इनकी, जो मुझे रीड करके अंडरस्टैंड करनी है। मैंने पहले ही इनको प्रैक्टिस किया हुआ था, आप लोगों को पढ़ाया था ना परमर्श जीवन में, याद है ना। ओके, तो लेबर EMQs, आप अच्छे हो लेबर में, तो आप बहुत ही अच्छे हो अपने अपने एग्जाम को पास करने में। यहाँ आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, शुड बी वेरी गुड इन CTG, इन टेकिंग एक्शंस। कब टाइप 1 स्टेज कैटेगरी 1 सीजरियन सेक्शन करना है, कब 2 करना है, कब फोर्सेप में जाके फोर्सेप OT में जाके लगाना है, और कब जाके लगाना है लेबर रूम में लगाना है, कब बुडंडल लगाना है, कब एपिडुरल देखना है, CTG कितने घंटे बाद रिव्यू करनी है, CTG में ऐसा क्या है, क्या करना है, कब कंसल्टेंट को बुलाना है, कब पुश नहीं कराना है, लेबर में कौन सी पोजीशन बनानी है, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, एनेस्थीसिया के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें दे लव टू आस्क दिस, एंड नो वरीज, इट विल बी halwa for you if you will be in my course. Believe me, trust me, you will enjoy labor. Okay, तो वो हम क्या करते हैं, वो लेबर में होता है क्या,
इस तरह से हम बना लेते हैं। वो सारी चीजें जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर रिड्यूस करती हैं, देयर इज अ वेरी गुड कॉर्ड ऑन दिस। वो सारी चीजें जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर रिड्यूस करती हैं, वो सारे एक्ट्स जो थर्ड स्टेज में स्टेप वाइज हैं, वो सारे एक्ट्स जो ऑपरेटिव जनरल डिलीवरी को रिड्यूस करते हैं, आप उनको कंपैरिजन में कर लें, क्योंकि ये बहुत मिक्स होते हैं। अपराइट पोजीशन सब में है, वार्म कंप्रेशन सब में आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगर आपने पहले ही इस तरह से प्रैक्टिस की हुई है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि लाइक सेकंड स्टेज को कैसे शॉर्ट करना है, या ऑपरेटिव जनरल डिलीवरी को कैसे अवॉइड करना है, या ओसिस को कैसे अवॉइड करना है, और जो स्फिंक्टर इंजरीज होती हैं। ये 3-4 चीजें हैं लेबर की जिसमें 100% बच्चे घबराते हैं। और वो क्यों घबराते हैं? क्योंकि वो पहले से ही इस तरह के फ्लैश कार्ड्स नहीं बनाते। ठीक है, हम बना लेंगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। बिलीव मी, डोंट बी ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ लेबर। और यहाँ लेबर से ही हम इंशाल्लाह विन करेंगे। ओके सो तो ये है प्लस पॉइंट्स एक अच्छे कैंडिडेट के। ठीक है, फिर EMQs आपके प्लस पॉइंट है। आपने इन पे अच्छी अपनी ग्रिप बनानी है, स्पेसिफिकली लेबर, डिपेंडेंसी, मेडिकल डिसऑर्डर, जनरल गायनी और सब फर्टिलिटी वाले मॉड्यूल EMQs यहाँ से आता है। इन मॉड्यूल्स को हमने बहुत ही स्टेप वाइज पढ़ना है। हाउ मच टाइम टू प्रिपेयर? ऑनेस्टली अगर आप डेली 4 घंटे निकाल सकते हो तो 5 महीने बहुत है। अगर आपने 2 साल के साथ में ट्रेनिंग की हुई है या 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, दिस इज सफिशिएंट टू पास दिस एग्जाम। ये कोई इतना हवा नहीं है। तो 5 to 6 months इंशाल्लाह सफिशिएंट है। ठीक है, जनवरी से आप स्टार्ट कर रहे हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो मोर देन सफिशिएंट टू पास दिस एग्जाम। आप यूं मत सोचें कि मेरे पास 6 महीने है, मैंने 6 महीने पढ़ना है, मेरे पास 5 महीने है, मैंने 5 महीने पढ़ना है। ये महीने कितने कैसे होते हैं? ये हफ्तों के बनते हैं। ये हफ्ते कैसे होते हैं? ये दिनों के बनते हैं। ये दिन कैसे होते हैं? ये घंटों के बनते हैं। आप अपना एक क्वालिटी डे प्लान करें और उस रूटीन को फिक्स कर लें। नो बॉडी कैन स्टॉप यू टू पास दिस एग्जाम। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिप है कि आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, एकदम से ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। ठीक है, बहुत टाइम है, एकदम से ओवरवेल्म हो जाते हो कि कैसे चलेगा, इतने दिन कैसे गुजरेंगे। तो आप उसको उन मल्टीटास्किंग मत करें, छोटे छोटे अचीवेबल टास्क में डिवाइड कर दें। लाइक 14 मॉड्यूल्स हैं तो आप उनको एज ए 14 मॉड्यूल्स मत देखो फॉर MRCG2। आप उनको, आप समझें कि आपने एंटीनेटल का पेपर देना है और आपने एंटीनेटल पास करना है, और वो आपने थ्योरी पढ़ लिया, उसके पास पेपर्स कर लिए, काफ़ी है, मूव ऑन, आपका पास एंटीनेटल। आप मत कहें कि मुझे MRCG2 पास करना है, आप कहें मुझे एंटीनेटल का मॉड्यूल पास करना है 1 हफ्ते में। पास हो गया, चलो ठीक है। अब मुझे लेबर पास करना है 2 हफ्तों में, पास हो गया, मूव ऑन। और एट द एंड ऑफ द डे यू विल सी कि ये सारे मॉड्यूल्स पास हो गए हैं। ठीक है, और आप ओवरवेल्म भी नहीं होंगे, आप डिप्रेस भी नहीं होंगे। तो आप ना हर एक ने दिन को प्लान करें, ना कि प्लान करें पूरा सिलेबस बैठ के एक ही दिन में और एवरीथिंग, फिर वो चीज़ें बड़ी मैसी हो जाती हैं। सिंपल वे टू प्रिपेयर इज दैट कि आप कसम खा लें कि मैंने रोज 30 MCQs करने, 5 EMQs करनी है, इट कैन बी 10 बट स्टार्ट फ्रॉम 5। मैंने एक गाइडलाइन पढ़नी है, जो भी मॉड्यूल कर रही हूँ उसमें एक कोई ना कोई GTG होगी, कुछ ना कुछ नाइस होगा या फिगो की होगी, वो मैंने एक करनी है। ठीक है, और मैंने 1-2 आर्टिकल देखना है। ये मेरे पर डे का टास्क है। अगर मैं ऐसे रोज करूंगा तो मैं ही तो हूँ, मैंने पास होना है और आप होंगे भी। और किसने फिर और कौन पास होगा फिर? ठीक है, तो बस ये करें आप, बिलीव मी दिस इज एज सिंपल। डू ओनली 30 MCQs, 5 EMQs, 1 गाइडलाइन एंड 1 टॉक डेली, एंड यू आर कैपेबल टू पास दिस एग्जाम। कोई नहीं है जो आपको फेल करे, कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, कॉपी पेस्ट नहीं करना चीज़ों को। और मैंने आपको बोला ना, अपना थिंकिंग प्रोसेस आपने इंटैक्ट रखना है, किसी को पे ब्लाइंडली फेथ मत करना। बहुत अच्छा लोग पढ़ाते हैं, आई डू एग्री, लोग पास भी होते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में आप सही नहीं हो और आप 64 पे रह गए, वो आपको बड़ा दुख रहेगा उस चीज़ का। बहुत सारे दुख है मेरे कैंडिडेट्स के, दे विल टेल यू देयर सेल्फ कि उनके साथ क्या हुआ। तो बस मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करें। कोर्सेज, मेंटर्स, हेल्प इज ओनली टू गाइड यू।
अपने बिहाफ पे तो आप खुद ही पढ़ोगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन जर्नी. How you can trust anyone else? When if you are thinking this question he is not provided correctly, search for this. If someone is reading guideline for you, why not you can read for yourself? ठीक है, 4 घंटे पढ़ना है आपने, इंशाल्लाह यू विल डू दिस. आज के 4 घंटे पे चार, फिर चार, फिर चार, 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 और ये यू ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज. आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, आपकी प्रेपरेशन इंप्रूव होगी, और फाइनली आप यू विल बी एबल टू पास दिस एग्जाम. तो लेकिन एक और मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग टिप मैं दे रही हूँ, बिलीव मी, इसको किसी पल्लू से बांध लो. हर वो टॉपिक जो 15 दिन गुजर चुके हैं, आपने उसको नहीं रिवाइज किया, प्लीज उसको रिवाइज करें. और रिवीजन से मुराद है जो आपने स्टेप वाइज प्रोटोकॉल लिखे हैं या आपने बोले हैं. कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो स्टेप वाइज प्रोटोकॉल बोल के रिकॉर्ड करके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और फिर हर 15 दिन के बाद वो सिर्फ सुन लेते हैं 2-3 मिनट के अपना ही वॉइस नोट, और वही उनकी रिवीजन हो जाती है. ये भी एक बड़ा अच्छा जुगाड़ है. तो हर 15 दिन के बाद ना तुमने वो वॉइस बॉक्स खोलना है जो आपने अपने लिए अपने वॉइस नोट्स बनाए हैं. अब तो दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, कौन किताबें बैठ बैठ के कापी पेंसिल पे लिखता है, अब लोग वॉइस नोट्स भी बना रहे हैं. और कोर्स के फ्लैश कार्ड्स हैं, और वॉइस नोट्स तो आपको मेरे भी ढेर सारे मिलेंगे, बट आपके जो बनाए हुए अपलेंदी हैं उनके कोई मैच नहीं है. तो हर 15 दिन के बाद आपने रिवाइज कर लेना, ठीक है. तो लेट्स सपोज आपकी जो डेली में 30 MCQs और 5 EMQs और एक GTG या नाइस चल रही थी, साथ में एक टोक, तो उसमें हर 15 दिन के बाद आपने 15 मिनट्स और ऐड कर दें फॉर रिवीजन योर थिंग्स. दैट्स इट. साथ साथ आपकी चीज़ें भी चल रही हैं, न्यू चीज़ें भी चल रही हैं, और पुरानी चीज़ें भी आप रिवाइज कर रहे हो. तो अब शायद आपको इनिशियली आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो मे बी एग्जाम के नज़दीक आपको 5 घंटे पढ़ना पड़े, बिकॉज यू हैव टू रिवाइज. रिवीजन भी तो करनी है ना. ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, समझ आ रही हैं? परवीन, समाना, शाहीन, ओके, थैंक यू. तो MRCD के सिलेबस में ना ओब्स यानी कि बड़े बड़े मॉड्यूल हैं, आप इनको एकदम से अप्रोच करोगे तो थक जाओगे. इसको फिर मॉड्यूल को भी जैसे मैंने बोला ना, सिंपल ब्रेक डाउन करो चीज़ों में. एक मॉड्यूल उसको A to Z करो, ठीक है. चलें, सो लेट्स स्टार्ट. अब अच्छा लग रहा है MRCD 2 का, थोड़ा सा समझ आ गई है चीज़ों की कैसे चलती हैं. अब थोड़ी सी काम की बातें कर लेते हैं. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट MRCD 2. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. आप इसको जितना कॉम्प्लेक्स करके बनाएंगे वो उतना कॉम्प्लेक्स है, जितना इजी करके बनाएंगे वो उतना इजी है. एंड आई ट्राइड माई सेल्फ कि मैं इसको इजी बनाऊं. मैंने तो अपनी PPT के जो रंग बिरंगे रंग थे वो भी उड़ा दिए. मैंने सिर्फ इसको वाइट किया है कि ये थोड़ा सिंपल लगने टच है. हालांकि मैंने इतनी अच्छी बैल बूटे लगाए थे, फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आई विल ट्राई टुडे कि लोग इसको करें, ये डुएबल है, ठीक है. एक सिंप्लिसिटी का इंप्रेशन आना चाहिए. ओके, सो प्रॉब्लम के साथ हमेशा सोल्यूशन होते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो सोल्यूशन ना हो जिसका, ठीक है. तो हमने क्या करना है, हम स्मार्ट वर्क करेंगे. हमने ऐसे नहीं सिलेबस को अपने कंधों पर सवार करना, हमने ऐसे इजी होके इसको रोल करते हुए गुजर जाना है. 30 MCQs, 5 EMQs, एक टॉपिक, दैट्स इट. और हर 15 दिन के बाद एक 15 मिनट की रिवीजन, एंड वी विल मेक आवर स्टेप वाइज प्रोटोकॉल, आवर वाइज नोट्स फॉर दिस. और एक और आप काम करें, आपके कोर्स के तो ग्रुप्स होंगे ही ना, आप अपने भी मॉड्यूल वाइज अपनी रिवीजन के लिए ना, ये जो 14 मॉड्यूल्स या 18 मॉड्यूल्स है टोटल, ये 14 बन जाते हैं स्क्वीज होके, इनके अलग से बना लें. और इधर अपने जो आपको जो चीज़ भी अच्छी लगती है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. कोई इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ भेजना है रेलेवेंट टू एनीथिंग वो भेज सकते हैं, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, जो पेज पे लिख रहे हो प्रोटोकॉल्स वो यहाँ भेज सकते हो. तो मोबाइल आजकल बहुत हैंडी है, यहाँ से आपके पास हर वक्त ही होते हैं, तो हर वक्त ही कर लो. इवन परसेंटेज का भी अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, ठीक है. तो उल्टे सीधे ख्याल आप दिमाग से निकालें, ये एग्जाम बहुत इजी है, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना है, एंड यू कैन डू दिस. तो ये सारी मक्खियां जो है ना इनको भगा दें, बिकॉज योर माइंड इज अ शिप. It can sail across the universe as long as you don't allow negative thoughts to sink in it. The storm only comes to teach you how to skillfully sail your ship, right? ठीक है, तो
ये सारी डिस्ट्रैक्शन साइड पर रखें, ठीक है। आई नीड ओनली यूर 4 hour for 3 months and then 5 hour for next 2 months and this exam is doable, trust me, ठीक है। no more distractions, no. So I will briefly tell you about the course. MRCG2 का कोर्स है, ये seamless कोर्स है। Why it is seamless I will tell you in a few after few slides. तो कोर्स हाईलाइट ये है कि हम अभी दिन दीज अब जुलाई जनवरी को भी ऐड करें तो 6 month बन जाते हैं, वरना ये 5 months है। इसमें अपना कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यू विल हैव गुड नोट्स, यूर कीवर्ड्स बोल्ड होंगी आपकी इन माय सेशन स्लाइड्स, और वो भी आपको एक्सेसिबल होंगी। आप टॉपिक वाइज क्विज करेंगे, आप मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स करेंगे लास्ट 10 ईयर के। आपकी हर चीज़ साथ साथ होगी, थ्योरी, योर कॉलेज एंड प्रैक्टिस बुक्स क्वेश्चंस, योर रिकॉल्स टू इन अ सीमलेस कोर्स, ठीक है। और यूनिक कोर्स बेनिफिट्स ये हैं कि आप एक मॉड्यूल जैसे एंटीनेटल मॉड्यूल है, आप इसको फ्री इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक मॉड्यूल आपको समझ आ गया, आपने पास कर लिया, तो फिर आपका पूरा MRCD भी पास हो गया। तो इसके अलावा टॉक हर चीज़ की समरी भी आपको अवेलेबल होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे। करंटली जो अवेलेबल आपके पास चॉइसेस हैं उसमें थ्योरी लोग कराते हैं अपने कोर्सेज में, फिर यू हैव टू ज्वाइन फॉर पास पेपर्स सेपरेटली, और फिर यू हैव टू ज्वाइन पास पेपर्स फॉर लास्ट डे स्पोर्ट। बट फॉर MRCOG कैंडिडेट्स हु आर विद अस इन MRCOG1, उनके लिए कुछ यूनिक बेनिफिट्स हैं इस कोर्स में, ठीक है। इस सीमलेस कोर्स में उनको हम मॉड्यूल वाइज पढ़ाएंगे थ्योरी पूरी, और साइमल्टेनियसली द मोमेंट दे विल complete their module they will solve recalls जो भी लास्ट 10 ईयर में उनके रेलेवेंट मॉड्यूल पे क्वेश्चन आए हैं। दे विल नॉट वेट फॉर 3 months के उसके बाद कोई क्रैश कोर्स स्टार्ट हो तो फिर वो करें साइमल्टेनियसली, ठीक है, ताकि वो चीज़ें जिन्होंने इंटीग्रेट करनी है, स्विच आपस में लाइन करनी है, वो साइमल्टेनियसली करें, ठीक है। और उनको फिर लास्ट डे सपोर्ट भी उनको मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा, फिर यूजली हर कोर्स में ये होता है कि एक अटेम्प्ट के लिए आपको एक्सेस मिलती है, बट फॉर MRCOG1 कैंडिडेट्स जो MRCOG में भी हमारे साथ थे, अब 2 में भी हमारे साथ हैं, दे विल हैव एक्सटेंडेड एक्सेस फॉर 2 attempts। कोई कितनी गाइडलाइन चेंज हो जाती हैं 6 महीने बाद, 2-3 हो जाती हैं, तो वो आके तो वो 100% कोर्स वैसा ही रहता है। तो यू कैन एक्सेस द लाइव सेशंस फॉर 2 attempts। नो, राइट नो कोई भी अच्छा कोर्स ही आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, ओके। फिर दूसरी बात ये कि देर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स के JTG इसमें कर लो, नाइस इसमें कर लो, डॉग इसमें कर लो, सिप इसमें कर लो, फिगो इसमें कर लो, बैश इसमें कर लो, स्ट्रैटेजी का अलग से ग्रुप कर लो, पूल इसमें कर लो, MCQs इसमें कर लो, EMQ इसमें कर लो, ठीक है, रिवीजन मंडल इसमें कर लो। बहुत सारी चीज़ें मैसी हो जाती हैं। मैंने आपको बोला ये तरीका सही नहीं है, टोटल फेल है ये। आप मॉड्यूल वाइज चलें, ठीक है। पिक 1 मॉड्यूल, जैसे एंटीनेटल मॉड्यूल हमने पढ़ा है, जितने भी इस पे JTG, नाइस, टॉग, सिप्स हैं, वो जितने भी इस मॉड्यूल पे हैं वो कवर करें, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, इसका पूल प्रैक्टिस करें। एक लाइव सेशन या 1 या 2 लाइव सेशन होंगे इसमें। क्वालिटी लाइव सेशन से मुराद ये है कि इसमें जो भी एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस होंगे विद यूर थ्योरी कंटेंट। फिर रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल हम एंटीनेटल कवर, यू आर रेडी। आप एंटीनेटल पे कभी भी कोई भी आपसे कहे कि पेपर दो ना इसका, तो आप रेडी हो। तो ये टोटल 14 मॉड्यूल हैं। अगर इसी तरह हर मॉड्यूल को आप ब्रेक कर लोगे तो आप यू आर रेडी फॉर यूर MRCG2, 100% you are ready. This is a seamless way. Nobody is offering this seamless way preparation right now. So what we will do daily? We will daily do 30 MCQs from pool, from your college practice sources, 5 EMQs. I love Kunje for this. 1 guideline and 1 talk. बस. And now it's doable. अब लग रहा है ना ये doable है? अब लग रहा है ना ये doable है? हसीना? ताइबा? यस मैम, इंशाल्लाह। ओके, सो जब एंटीनेटल हो गया है ना, बिलीव मी, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई एंटीनेटल तो मुझे आ गया है ना, मैडम आप इसमें से कुछ भी पूछ लें, मैं आपको कहती हूँ कि यू कैन 100% पास योर MRCG2 एज वेल, 100%। दिस इज जस्ट अ डेमो मॉड्यूल फॉर यू, ठीक है, एंड दिस इज फ्री फॉर यू पीपल, डोंट हैव टू पे। फर्स्ट ज्वाइन दिस मॉड्यूल, डू दिस द वे आई एम टेलिंग यू विद मी, अटेम्प्ट और ऑल इट्स रिकॉल्स इंक्लूडिंग जो अभी भी 2023, अभी 24 में जो परसों हुए हैं वो भी मैंने कंपाइल कर लिए, वो भी सॉल्व करें। अगर आप वो सॉल्व कर सकते हैं तो फिर तो आप कर सकते हो ना पेपर अटेम्प्ट इजीली, ओके।
सो सिंपलेस्ट वे में बता चुकी हूँ, यही है, इससे और सिंपल वे कोई तरीका ही नहीं है, फिर तो आप खुद ही कॉम्प्लेक्स कर रहे हो इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो लोग लाइक इसको सिंपल नहीं बना सकते तो लोग कंफ्यूज कर देते हैं आपको। डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, सो वेबसाइट पे तो लाइव सेशंस और मॉक आप अवेल करेंगे, और टेलीग्राम पे हर मॉड्यूल का एक सेपरेट डेडिकेटेड मॉड्यूल कोड वो ग्रुप होगा, जैसे एंटीनेटल का है, इसी तरह फिर लेबर का होगा, ओंकोलॉजी का होगा, अर्ली प्रेगनेंसी का होगा। ठीक है, जो मेरे पॉइनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज से 2 months बिफोर ज्वाइन किया था, दे हैव डन ऑन्कोलॉजी, दे हैव डन अर्ली प्रेगनेंसी, दे हैव डन कॉन्ट्रासेप्शन विद मी, and I will share their feedback as well, and they are really very happy. ठीक है, but I will revise those modules as well because आप लोगों ने भी करने हैं। अच्छा, तो जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वो कितने होंगे? हर मॉड्यूल का अपना डेडिकेटेड ग्रुप होगा। ठीक है, जो टॉक के क्वेश्चंस हैं वो मिक्स ना हो जाएं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो अलग ही रखूंगी मैं। मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स जो है, ताकि आप इजीली उनको स्क्रीन कर सकें। ठीक है, उस पे ग्रुप होगा, रिवीजन बंडल एंड पे और बनेगा आपका लास्ट 2 months में, और ये इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हार्डली दे आर 200 or 300 क्वेश्चंस, लेकिन मैं फिर भी अलग बनाऊंगी क्योंकि मैंने बोला है ना ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और फिर आपको एक ई बुक मिलेगी जिसमें मॉड्यूल वाइज जो प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने अलाइन किए हैं, एंड यू लव दिस बुक। तो इस तरीके से हम अपनी थ्योरी और अपने जो SBS EMQs हैं प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, डेली पर हम आई विल मेक श्योर कि 50 MCQs और 5 EMQs और 2 टॉपिक से ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है करना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ दोबारा टाइम होगी। ठीक है, पास पेपर्स 100% आई विल कवर, 100%, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी क्वेश्चन ऑफ लास्ट 10 year पेपर आई विल कवर, रिवीजन बंडल आई विल कवर 100%। ठीक है, अच्छा, और जो प्रैक्टिस बुक्स हैं इतनी सारी, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे एंटीनेटल मॉड्यूल पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, पेका में सर मास्टरिंग, सर ताहिर महमूद की बुक में, सर गणेश गुप्ता में, मैम रेखा में जितने भी हैं, तो उनको वो हम सब सारे मॉड्यूल्स एक बुक में कंपाइल कर लेंगे, ताकि जब आप एंटीनेटल पढ़ें तो एंटीनेटल आप हर जगह से पढ़ लें, और ये ई बुक आपको मिल जाएगी इसकी ना। ठीक है, और टॉप क्वेश्चन जब आपका मूड हो तो आप देख लीजिएगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फास्ट पेपर्स और रिवीजन बंडल है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बचा? हाँ, आपके लाइव सेशंस क्वालिटी लाइव सेशंस होंगे, आप एक डेमो एंटीनेटल का लेंगे भी मेरे साथ, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, उसमें थ्योरी विद रिकॉल्स इंटेग्रेट होगी और आपको क्वेश्चन आंसर का अलग से टाइम मिलेगा। ठीक है, ओके, सो ये टोटल आपके मॉड्यूल है 18, 25 थ्योरी के लाइव सेशंस होंगे, इनके साथ इंटीग्रेट हम रिकॉल्स करेंगे। ठीक है, ऑन एवरेज हम हर मॉड्यूल को 5 days दे सकते हैं, 8 जुलाई, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, और 5 days में ये हो भी जाता है, so don't be overwhelmed. So if you people feel so this is that course which you were dreaming for since ages, and now it's available for you people, and after joining the demo module, if you like that way of teaching, then you can join us. Okay, and they all are unique features, nobody is offering that unique features. I don't want कि आप पहले पे करें फिर आप कोर्स ज्वाइन करें, फिर आप कहेंगे तो आपके मुताबिक नहीं है ये कोर्स, वो कोर्स ज़्यादा अच्छा था, ये तो मैं पे कर चुकी हूँ, मैं फंस चुकी हूँ। डोंट, इस तरह से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट दिस डे, इफ यू लाइक इट, इफ you are comfortable with this, then you have to. Okay, so this is about MRCGT from beginner's perspective, MRCG2 from beginner's perspective, and about syllabus and how to crack this and about the course. Now tell me if anyone among you having any query. मैम आपसे पूछना था, जो MRCPI आयरलैंड का होता है उसका भी यही होता है सिलेबस सारा? उस पर मैं अलग से लूंगी सेशन, और वो इससे इजी है क्योंकि उसमें EMQs नहीं होता है, बस वो SBAs होते हैं। थैंक यू मैम।
मतलब MRCG 2 आपको समझ आ चुका है सब कुछ, अब आप MRCPI का सोच रहे हो। तो ओके। डॉक्टर हेरा, MRCPI भी आप कराती हैं? नहीं, मैं अभी MRCOG पे ही फोकस हूँ, आई एम नॉट ऑफरिंग एनी ओके। अदर राइट नाउ। सो एंड अप द डिस्कशन। चलिए। मैम वन मोर क्वेश्चन जी प्लीज। जो FCPS पार्ट 2 होता है और MRCOG पार्ट 2 होता है, इनकी तैयारी एक जैसी होती है या डिफरेंट होती है? एक टाइम पे एक एग्जाम देना चाहिए? अच्छा, मैं इन दोनों एग्जाम्स को ना इंटीग्रेट कर रही हूँ अब, ठीक है। लाइक इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर MRCG 2 तो उसके लिए FCPS करना इजी हो जाएगा, बिकॉज उसको फिर एंड पे सिर्फ FCPS के पेपर्स ऐड करनी है, थ्योरी तो उसकी हो गई, क्योंकि हम लोग भी नाइस FCPS में भी नाइस और GTG पढ़ते हैं ना। SOGP की 3 या 4 एडिशनल गाइडलाइंस है जो अलग से करनी है, ठीक है। जी तो थ्योरी पार्ट इज सेम लाइक दिस, यू जस्ट हैव टू ऐड FCPS पास पेपर्स, या जो लाइक मेरी बुक है इनसाइट FCPS, उसमें लास्ट 15 ईयर के पेपर्स हैं वो सॉल्व कर लें, दैट्स इट। जस्ट ऐड इन योर MRCG 2 preparation inside FCPS and FCPS done। थैंक यू मैम। और उसके भी क्रैश कोर्सेज कंडक्ट होते हैं, मैं ही उनको मेंटर करती हूँ विद माय टीम, और आपके लिए तो अभी चल भी रहा है, बट प्रोबेबली यू आर आस्किंग अबाउट अगस्त सितंबर ना, तो it will be available, no worries. If you can do MRCG 2 na, you can do FCPS easily, you can do MRCPI easily, everything is possible then। और वो सिलेबस वही है अमेजिंगली, आपने सिर्फ उनके एग्जाम या उनके पास पेपर सॉल्व करने हैं उसके अंदाज में। जी Okay, so time to say goodbye, and if you like that way, उसका जो है फीडबैक आप दे दीजिएगा अपने डिस्कशन ग्रुप में। आई विल वेट फॉर दिस। ओके, अल्लाह हाफिज़।